अलकायदा सरबराह एमन अल जवाहरी ड्रोन हमले में हलाक। अमरीकी सदर की तस्दीक, अलकायदा को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। अफगानिस्तान में किए गए हमले में किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई। जो लोग हमारे लिए खतरा हैं उनका ताक़ुब करेंगे, हर कीमत पर अमरीका का दिफा करेंगे। जो बाइडन का व्हाइट हाउस में खिताब। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की अमरीकी ड्रोन हमले की तस्दीक। अमरीका ने ड्रोन हमला करके बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, मुज़म्मत करते हैं तर्जुमान तालिबान। पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर लसबेला में लापता हो गया। सर्च ऑपरेशन जारी। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद सवार थे। तमाम लोग बलोचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे थे। ISPR। बलोचिस्तान से आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी तशवीशनाक। कौम वतन के बेटों की बाखैरियत वापसी के लिए दुआगो हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। लसबेला में इमदादी कार्रवाइयों पर मामूल पाक फौज के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर गहरी तशवीश। फौजी अफसरान की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआगो हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, बिलावल भुट्टो, राना सनाउल्लाह, चौधरी परवेज इलाही, मुराद अली शाह, अब्दुल कदूस बजिंजो, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पैगामात। अल्लाह ताला हेलीकॉप्टर में सवार अफराद को महफूज रखे। मरियम नवाज का ट्वीट। कोर कमांडर समेत दीगर अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए पुरुमीद हैं। हमजा शहबाज और मौलाना फजलुर रहमान भी दुआगो। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता होने की खबर परेशान कुन है। सवार तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआगो हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? काउंटडाउन शुरू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज सुबह 10 बजे ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाएंगे। 21 जून को कार्रवाई के बाद फैसला महफूज किया गया था। ACP में 8 साल केस पर कार्रवाई चलती रही। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 1000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। गैर मुतल्लिका अफराद की एंट्री बंद। ममनुआ फंडिंग केस अकबर एस बाबर ने 2014 में दायर किया। केस की 190 समातें हुई। PTI ने 30 बार इल्तवा मांगा। 6 दफा इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया। तहरीक इंसाफ ने 9 वकील भी तब्दील किए। अमरीका, कनाडा, बरतानिया, जापान समेत कई ममालिक से रकम मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन के ऊपर 2 अब पाकिस्तान की असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किए हैं। पख्तूनख्वा की असेंबली ने आज पास किया है, पंजाब असेंबली ने कल पास किया। इसका मतलब कि तकरीबन 80% पाकिस्तान की आबादी कोई इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने पुरअमन जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करें, क्योंकि जब 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट के खदशे से 2-4 चौथा मुल्क बन गया। डॉलर बाहर जाने से रोकने के लिए मौशी इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। मईशत की बुरी हालत। आर्मी चीफ को अमरीका फोन करना पड़ा। सियासत को इबादत समझ कर करना है। इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेंगे। PTI चेयरमैन का नेशनल काउंसिल से खिताब। वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने के बाद के वाक़यात का भी जिक्र। अपने इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपनी डायरी पकड़ के जब मैं घर गया, मैं और बुशरा बेगम अगले दिन आराम से बैठे सोच रहे थे कि चलें बड़ी देर के बाद रेस्ट मिला है, अब तो आराम से हम रिलैक्स करेंगे और हम शाम को
रात को बड़ी देर के बाद फिल्में देख रहे थे, कोई टीवी शीवी देख रहे थे। मेरी तो ज़िंदगी गुजरी है ना ऊंच नीच में। हारते हैं तो आप क्या होता है, जीतते हैं आप क्या होता है। हारते हैं आपके रिश्तेदार भी आपसे मुंह फेर लेते हैं, जीतते हैं तो आपकी सारी दुनिया आपके पास आ जाती है। और तो मैंने तो सारी ज़िंदगी ये देखा है। तो मैंने सोचा कि चले ऑफिस से आ गए हैं तो आज बड़ा क्या फ़ायदा फ़ोन देखने का, क्योंकि वो सारे ही खुश हो रहे होंगे लोग अंदर से जो हमारे दुश्मन हैं। तो ऐसे ही मैंने फ़ोन देखा कोई 11 बजे तक। मैं उस फ़ोन के ऊपर देख रहा हूँ कि पब्लिक सड़कों के ऊपर निकली हुई है, कि सारी मेरी जो स्ट्रगल है, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस दिन इसलिए हुई। क्या आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर भी है? इमरान खान का जवाब देने से गुरेज, आपके सवाल पर नहीं बोलूंगा। सहाफी के दोबारा पूछने पर पीटीआई चेयरमैन का रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। सिकंदर सुल्तान राजा के होते शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं, तमाम मेंबरान फौरी मुस्ताफी हों। पीटीआई। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद धोखा करार। पीटीआई चेयरमैन ने खुद सिकंदर सुल्तान राजा को लगाया था। एसीपी के खिलाफ करारदादों से कुछ नहीं होगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह। फाइनेंशियल टाइम्स में मोहतरम इमरान खान साहब के बारे में जो खबर लगी, एक स्पेशल कमेटी बना दें जो फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड खास तौर से बशीर मेमन साहब को बुलाया जाए, उनसे ब्रीफिंग ली जाए। हमें पता चलना चाहिए एफआईए से और कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी कंपनीज थी, कौन कौन से इंडिविजुअल थे जिन्होंने पैसे पीटीआई को दिए। इमरान खान भी आरिफ नकवी की करप्शन के हिस्सेदार हैं। खदशा है अमेरिका इमरान खान की हवालगी का मुतालबा न कर दे। फॉरेन फंडिंग पर खुसूसी कमेटी बनाकर बशीर मेमन को बुलाया जाए। सरदार अयाज सादिक का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कोरोना की छठी लहर के वार कम होने लगे। 24 घंटे के दौरान 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 392 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 2.84% रिकॉर्ड। 156 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सैलाब मुतासरीन का दर्द बांटने के लिए वजीर आजम इन एक्शन। किला सैफुल्ला और चमन के दौरे, इमदादी कामों का जायजा। जांबाक अफराद के वुरसा को मुआवजा 24 घंटे में अदा करने का हुक्म। मुतासरीन में चेक तकसीम। मुसीबत की घड़ी में बलोचिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का इमदादी कैंप्स में खुराक अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर बरहमी का इजहार। किला सैफुल्ला का डिप्टी कमिश्नर और जिला अमला मुअत्तल। कोयटा में इजलास की सदारत। वुरसा को मुआवजे की बरवक्त अदायगी की हिदायत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सर इधर एजुकेशन ही नहीं है सर। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ सर, ताकि मैं कुछ बड़े रहते पर अपनी माशरे की मदद कर सकूँ, अपनी गरीब लोगों की, अपनी भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की मदद कर सकूँ सर। पर यहाँ एजुकेशन का मसला है सर, इधर कुछ भी नहीं है। अगर सरकारी स्कूल है इसमें हम जाएंगे, उसके साथ टाइम पर ड्यूटी हासिल नहीं करते, टाइम पर आते ही नहीं है, बस रूल कोई भी रूल नहीं है। आला तालीम इसको DPS में दाखिल करना है या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे, फ्री एजुकेशन ऑल द वे अप। वज़ीर आज़म का दौरा बलोचिस्तान। तालिब इल्म की सहूलतें कम होने की शिकायत। ख्वाहिश है आला तालीम हासिल करके घर वालों की मदद करूं। नन्हे का आज़म। शहबाज शरीफ के बच्चे के एजुकेशन के अखराजात उठाने की हिदायत। 2 नन्ही बच्चियों से भी गुफ्तगू। पढ़ोगे डॉक्टर बनोगे बड़े होके, हाँ फिर मरीजों का इलाज करोगे इंशाल्लाह। शाबाश। वज़ीर आज़म आज डेरा इस्माइल खान और टांग के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। इमदादी कामों का जायजा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी हमरा होंगे। PDM का सरबराही इजलास मुलतवी कर दिया गया।
बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से जाम बहक अफराद की तादाद 149 हो गई। 74 अफराद जख्मी, 13,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा, 23,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। PDMA की जानिब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। आजाद कश्मीर में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से जाम बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। 14 जख्मी, 95 मकानात और 5 दुकानें तबाह। मुतासरीन को खैमे और अशिया खुरनोश फराहम कर दी गईं। पुल, राब्ता सड़कें बह जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गिलियात में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, मरी एबटाबाद रोड बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, सयाह परेशान। ट्रैफिक को बाड़ियां से दौरा की जानिब मोड़ दिया गया। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन के लिए अपना 2 दिन का राशन अतिया करने का ऐलान। आर्मी फॉर्मेशंस के जरिए सामान तकसीम किया जाएगा। आटा, चीनी, चावल, चाय, दालें, खुर्दनी तेल और खुश्क दूध शामिल। चौधरी शुजात की परवेज इलाही को घर वापसी की दावत। इमरान खान ने मोनिस इलाही पर बददियानती के इल्जामात लगाए थे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी खुद हमारे घर आए थे। आर्मी चीफ की मौशी मामलात में मुदाखलत सियासतदानों की नाकामी है। साबिक वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात के आइन में तब्दीली का ऐलान। चौधरी शुजात को सदारत से नहीं हटाया जा सकता। पहले ही क्लियर कर दिया था कि इमरान खान को वोट नहीं देना, किसी के घर जाना साजिश नहीं होता। PTI परवेज इलाही को ताहयात वजीर आला बना दें, हम खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया। तफसीली फैसले की रोशनी में मजीद इकदाम उठाएंगे। काफ लीगी रहनुमा तारिक बशीर चीमा। PTI चेयरमैन इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदादें, फौरन फंडिंग केस पर असरअंदाज होने का हरबा। इमरान खान टोले का सिर्फ रियासत को तोड़ने का काम बाकी था। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान। आर्टिकल 175 में तरमीम का बिल सेनेट में पेश। जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद ज्यादा है, चाहते हैं 4 और 3 का तनासुब हो। हाई कोर्ट के जस्टिस की तैनाती के लिए कमेटी बननी चाहिए। अदालतों में मुकदमात की ताखीर पर रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई जाए। फारूक एच नाइक। वजीर आला पंजाब का सूबे में मौसर इंसदाद डेंगू मुहिम चलाने का हुक्म। सैलाब से मुतासरा घरों के मालिकान को 6 लाख रुपए देने का ऐलान। मुतासरीन की बहाली पहली तरजीह, तमाम सूरत हाल का खुद जायजा लूंगा। परवेज इलाही की गुफ्तगू। आज राजनपुर और DG खान जाने का प्लान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हॉलैंड के सफीर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का ख्वाहां। टिप्पा सालार। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, रिकवर करा लिया, अब सिक्योर किया जा रहा है। PTI सोशल मीडिया टीम। फवाद चौधरी के इल्जामात, लीगी MPA का FIA से रजू। PTI रहनुमा ने मेरा नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया। धमकियों वाले पैगामात मिल रहे हैं, कार्रवाई की जाए। राहिला खादिम हुसैन। लाहौर पुलिस ने नजीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया। लीगी रहनुमा पर इंतखाबी मुहिम के दौरान PTI रहनुमा पर हमले का इल्जाम था। कॉमनवेल्थ गेम्स, पाकिस्तान वुमेन स्क्वॉश के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कौमी खिलाड़ी फायजा जफर की क्वार्टर फाइनल में गयाना की हरीफ को शिकस्त। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शुक्र के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से जायरीन की पाक पतन आमद जारी। दरगाह पर हाजिरी, दरबार को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया।
सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम।